नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 6 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 6 में कहा जा रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखिएगा साथियों, प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न में आपको दो संख्या दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बता दूंगा और उसके बाद में हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे पहली बात है, वो आपको भाज्य संख्या की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो भाज्य संख्या की परिभाषा है वह संख्या जिसमें सम एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। आई बात समझ में? वह संख्या जिसमें सम एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। मैं यहाँ पे आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दूं। कोई भी संख्या होगी उसका स्वयं में भाग जाता है, ठीक है, और उसके अलावा एक का सभी संख्याओं में भाग जाता है, स्वयं का स्वयं में सभी संख्याओं में भाग जाता है। जैसे 8 है तो 8 में 8 का भाग तो जाता ही है, स्वयं का भाग जाता है। इसके अलावा कोई भी संख्या होगी उसमें एक का भी भाग जाता है। ये तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, स्वयं एवं एक का सभी संख्याओं में भाग जाता है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे आपको किसी अन्य संख्या का भाग, जैसे यहाँ पे 8 है, 8 में यदि आप 2 का भाग दोगे इसका मतलब क्या है, स्वयं का भाग जाता है, एक का भी जाता है, इसके अलावा किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब 8 क्या हो जाएगी, आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से देखो 6 में देखोगे स्वयं का 6 में 6 का भाग जाता है, इसके अलावा 6 में एक का भी भाग जाता है। तो स्वयं एवं एक का आपको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी संख्याओं में भाग जाता है। इसके अलावा किसी का भाग जाता है तो वह भाज्य संख्या होगी। इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये 6 क्या हो जाएगा, आपके भाज्य संख्या हो जाएगी। आई बात समझ में? ये बात आपको पता चलेगी। इसके अलावा जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दूसरी बात है, गुणा का उल्टा आपके क्या होता है, गुणा का उल्टा होता है आपके भाग। क्या होता है, भाग होता है। कैसे, मैं आपको समझा दूं। जैसे यहाँ पे कोष्टक के अंदर कोई संख्या लिखी 7 प्लस 8 लिखा है और कोष्टक के बाहर 2 लिखा है, इसका मतलब क्या जा रहा है, इस कोष्टक को किससे गुणा किया जा रहा है, 2 से गुणा किया जा रहा है। गुणा किससे किया जा रहा है, 2 से गुणा किया जा रहा है। इसका मतलब यदि इस पूरे कोष्टक के अंदर आप 2 का भाग दोगे तो 2 का भाग भी इसमें पूरा पूरा जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। 2 का गुणा किया जा रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। आई बात समझ में? बस सिंपल तरीके से ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इस प्रश्न में आपको कितनी संख्या दे रखी है, 2 संख्या दे रखी है। ये आपके पहली संख्या और ये आपको दूसरी संख्या दे रखी है। तो यहाँ पे पहली संख्या को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम दूसरी संख्या को सॉल्व करेंगे। तो पहली संख्या को 1 नंबर दे देते हैं। संख्या आपको दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस आपको 13 दिए गए। अब सबसे पहले देखिए, ये पूरी संख्या किसमें, गुणा में, ये किसमें, प्लस में। दोनों में आपके 13 13 आ रहा है, इसका मतलब 13 आपके कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 13 कॉमन ले लेंगे, शेष आपके बचेगा 7 गुणा 11। अब देखिएगा 13 आ रहा है, 13 में 13 का भाग कितने बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे क्योंकि 13 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे भी 13 कॉमन आ रखा है, 13 में 13 का भाग एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब एक स्टेप और सॉल्व कर दो, 13 7 गुणा, अब देखो 1 का गुणा 11 से 11 हो जाएगा, प्लस आपके शेष क्या बचा 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात पता चल गई, किसी भी संख्या का स्वयं में भाग जाता है तो इसका मतलब इस पूरे कोष्टक को इसके नीचे वापस कोष्टक लेके भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा। इसके अलावा सभी संख्याओं में 1 का भी भाग जाता है, ये आपको बात पता चल गई। अब इसके अलावा यदि किसी संख्या का भाग जाता है तो वह भाज्य संख्या होती है। बताइए, इसमें किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि इस पूरे कोष्टक को 13 से गुणा किया जा रहा है। इसका मतलब इस पूरे कोष्टक में 13 का भाग भी जाएगा। तो यहाँ पे बात पता चल गई, किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है, कौन सी संख्या है वो, 13 का भी भाग जा रहा है। इसके लिए यह क्या है, आपके भाज्य संख्या है। आई बात समझ में? क्योंकि स्वयं एवं एक के अलावा 13 का भी इस संख्या में भाग जा रहा है, इसलिए कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। अब ये बात यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से लिख देनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 संख्या में स्वयं एवं स्वयं मतलब खुद में सभी संख्याओं में भाग जाता है। स्वयं एवं एक का भी सभी संख्याओं में भाग जाता है। एक के अलावा इस संख्या में किसका भाग जा रहा है, बताइए, इसमें अलावा किसका भाग जा रहा है, स्वयं एवं एक के अलावा 13 का भी भाग जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का भी भाग जाता है
इसलिए यह भाज्य संख्या, यह कैसी है? भाज्य संख्या है। उत्तर यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे दूसरे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये आपके हो जाएगा सेकंड प्रश्न, जिसमें आपको सिंपल तरीके से संख्या दे रखी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस आपको यहाँ पे दे रखा है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब आपको मुझे बताना है, यहाँ पे देखो ये संख्या प्लस में 5 है और इधर गुणा में भी आपके 5 दे रखा है, तो 5 आपके क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो 5 को कोष्टक के बाहर लिख दो, शेष संख्या सेम टू सेम लिख दो। 7 गुणा 6 गुणा, अब देखो 5 आ रहा है तो 5 में 5 कॉमन ले लिया, तो 5 में 5 का भाग एक बार जाएगा, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 है, 5 कॉमन आ गया, तो 5 में 5 का भाग एक बार जाएगा। वापस आगे सोल्व करते हैं। 7 गुणा 6 का गुणा 1 से 6 हो जाएगा, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 का गुणा 1 से 2 हो जाएगा, प्लस आपके 1 है। अब यहाँ पे आपको बात पता चल रही है कि इसमें स्वयं सभी संख्याओं का स्वयं में भाग जाता है, उसके अलावा सभी संख्याओं में 1 का भाग भी जाता है। इसके अलावा देखो यहाँ पे 5 क्या है? इस पूरे कोष्टक के गुणा में है, इसका मतलब 5 गुणा में है, तो इसमें 5 का भाग भी पूरा जाता है। आई बात समझ में? तो इसमें स्वयं एवं 1 के अलावा किसका भाग जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है, इसलिए ये संख्या आपकी क्या है? भाज्य संख्या। कितनी आसान सी बात है। तो यहाँ पे आपको ये बात यहाँ पे लिख देनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या क्या है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 संख्या में स्वयं एवं 1 के अलावा किस संख्या का भाग जा रहा है? 5 का भी भाग जाता है, 5 का भी भाग जाता है। इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। उत्तर यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को तो लाइक बनता है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।